Hello everyone, this is Ray and welcome back to the new blog. I hope you all are doing good. तो चलो आज देखते हैं कि मैं क्या-क्या पढ़ती हूँ और कैसे करती हूँ। गुड मॉर्निंग इंडिया, सुप्रभात and I wish you all have a happy morning whenever you are watching this blog. Doesn't matter, but have a happy morning, have a happy day. Thank you so much for choosing this blog. Thank you so much for being with me. So it's 6:30 in the morning. I woke up and decided to film a blog. Then I set up the camera and again go to the bed. Basically, this is something that every blogger who want to show their morning routine do. तो मोस्ट ऑफ द पीपल कम इन द कमेंट सेक्शन एंड से ओके सो तुम लोग क्या करते हो, पहले उठते हो फिर उसके बाद फिर से कैमरा सेटअप करते हो फिर से लेट जाते हो. आई थिंक दैट इज़ दिस फिल्म मेकिंग और मेकिंग ब्लॉग और वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर यू फील लाइक. तो ऐसे सभी करते हैं. ओके सो आज मॉर्निंग में बहुत गर्मी हो रही थी तो आई डिसाइडेड टू चेंज माई बेड सीट बैक टू कॉटन बेड सीट दैट आई लव द मोस्ट. आई लव द गुड बेड सीट, लाइक गुड एंड क्लीन बेड सीट एंड पिलो कवर. मतलब आई डोंट नो, मतलब मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में जो मुझे चाहिए होती है, उसमें से ये एक चीज़ है कि एक अच्छा सा कमरा हो, एक अच्छा सा बेड सीट हो, एक अच्छा सा बेड हो, एक काम रूम हो. तो टच वुड बाय गॉड ग्रेस आई हैव ऑल दिस थिंग. मतलब हमेशा से ये तो था ही. ओके सो आई क्लीन माई रूम क्योंकि रूम में बहुत गंदगी थी. तो आई डिसाइडेड टू डू झाड़ू एंड ऑल. फिर उसके बाद मैंने सोचा कि लेट्स टेक शावर बिकॉज गर्मी भी लग रही थी. एंड पता नहीं क्यों आज मेरा मन किया कि सुबह उठ के जल्दी से शावर लेते हैं और काफ़ी दिनों बाद मतलब ऐसा डिसाइड किया. ओके आई हैव चेंज्ड माई फेस वॉश एज वेल. आई गॉट दिस सेटाफिल का फेस वॉश. अब मैं इसको यूज़ करूँगी तो बताऊँगी. वैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी हाइप है इसका. तो आई टुक शावर एंड उसके बाद आई डिड माई हेयर वॉश. तो वो सब करके आई एम हेयर राइट नाउ. ओके सो मैंने शावर लेने के बाद तुरंत क्या होता है, मॉइस्चराइज़र लगाना होता है. उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आई डिसाइडेड टू डू पूजा, जो कि मतलब नॉर्मल सा डेली रिचुअल है, वो तो रोज़ ही होता है. हाय, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन और एनी जॉब इंटरव्यू और आपको इंग्लिश स्पीकिंग बेटर करनी है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहली बात तो इट्स वेरी नॉर्मल. मेनी पीपल फेस दिस. यू कैन इम्प्रूव इट बाय प्रैक्टिसिंग. बट जनरली क्या होता है कि हम लोगों के सामने बोलना नहीं चाहते बिकॉज हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें जज करेगा. तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, दैट इज़ स्पार्की एआई. स्पार्की एआई एक एआई बडी है जो आपकी स्पीकिंग में आपको हेल्प करता है. आप स्पार्की एआई से किसी जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, नॉर्मल बातचीत कर सकते हैं. स्पार्की एआई आपको रियल टाइम फीडबैक देता है, यानी कि आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो बोला वो सही है या नहीं, या फिर आप किस और तरीके से बोल सकते हैं. Introducing Sparky, your voice first AI friend for building spoken English fluency. Sparky is a friendly fox you can speak in English with even if you don't speak well. Sparky gently corrects you and also shares feedback on everything you say. I did not got invited for my friend's birthday and I'm very sad. I didn't knew she did not want to be friends with me. Oh no, I'm Each conversation is designed to give you practice on specific language concepts or topics relevant to your life. Sparky keeps the conversation going so it never gets boring. If you're stuck for words, Sparky suggests what you could say. If you don't understand something Sparky said, you can easily see the meaning and even translate it to a language of your choice. Want to hear something again? You can just hit replay. You can also choose the accent and speed for Sparky's voice. Over time, it creates your personalized learning path to give you more practice on the specific mistakes that you make. If you don't feel like always talking, you can try out some fun interactive games designed to build vocabulary, pronunciation, and grammar. You can also read stories and articles with Sparky, and Sparky will highlight the mispronounced words in red. तो स्पार्की एआई का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन गो डाउनलोड द ऐप एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू वांट विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट. तो गो एंड डाउनलोड द ऐप.
बिकॉज़ आज अभी लगभग फरवरी बीतने में बहुत कम टाइम बचा है, 7-8 दिन बचे हैं। तो हम फरवरी को बचा हुआ टाइम मोस्ट प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अभी आज अपना मॉर्निंग रूटीन कर लिया, चाय पिया, उसके बाद उड़ान जो मेरे पास आई थी उसमें से मैं थोड़ा-सा ऐसे देख रही थी, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है, वो रिवाइज़ किया। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, लेट गई थी, सो गई थी और अभी 12 बज गए हैं। तो अभी चल रही हूँ। तो सबसे पहले आईआर पढ़ूँगी पीटी, उसके बाद एक टेस्ट दूँगी, उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी, फॉर बीइंग हियर। प्लीज़ लाइक द ब्लॉग, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। चलो अभी शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैंने वो ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को दिया था, तो मैं वो पढ़ रही थी, वही उड़ान बुकलेट से ही देख रही थी, क्योंकि उड़ान बुकलेट बहुत पतली है और उसपे मतलब प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, मेंस वाला पोर्शन नहीं है, तो वो पढ़ रही थी। उसके बाद फिर अभी इसके बाद आधा जो टाइम था वो मैंने आईआर को दिया है। आईआर की पीटी ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और आईआर से अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ आता है, एक्सरसाइज भी पूछ लेते हैं कि ये एक्सरसाइज कौन सी है, और वैसे जो ये सब होता है वो भी आता है। तो अब मैं दूसरा टाइम पूरा आईआर को दिया था। मैंने इसके पहले 25 पेज पढ़ा था और कुल मिला के 67 पेजेस हैं। तो वही मतलब 30-40 पेज मुझे पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, तो वो करेंगे। उसके बाद फिर जो है शाम को देखेंगे शाम को क्या करना है, मे बी एक टेस्ट दे दूँ, क्योंकि एक टेस्ट देने में आप जैसे अगर मान लो 50 क्वेश्चंस के दे रहे हो तब तो कम टाइम लगता है, बट अगर आप 100 क्वेश्चंस के दे रहे हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब 2 घंटे का टेस्ट रहता है, तो 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स ऐसे लग ही जाता है। उसमें से भी बहुत सारा ऐसा होता है कि बहुत सारा आपको नहीं आ रहा होता है, और ये भी मैटर करता है, और ये भी मैटर करता है कि कितने सीरियसनेस के साथ दे रहे हो तुम। कभी-कभार मन नहीं करता टेस्ट लगाने के लिए। टेस्ट लगाना एक्चुअली में बोरिंग होता है। तो मैं अब सोच रही हूँ, मैंने मैंने तो इस बार कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं जॉइन किया है, जो भी है मैं रूम पे ही ले आके कर रही हूँ। लाइब्रेरी का भी सोच रही हूँ, मतलब कंफर्म नहीं है अभी, लाइब्रेरी का पता करना है, देखती हूँ शायद लाइब्रेरी जॉइन कर लूँ, पता नहीं है कुछ। अभी मैं बहुत अपने कंफर्ट ज़ोन में आ गई हूँ, रूम में बहुत सही रहता है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, अभी मैं घड़ी में दिखा दूँगी। अभी अभी मैंने आईआर फिनिश किया, मतलब फिनिश इन द सेंस कि प्रॉपर वो जो होता है जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाना होता है और वो करना होता है, वो नहीं किया, बट अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब मैं जब सोच रही हूँ ना कि ऐसे ही शॉर्ट नोट्स ना बनाऊँ, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में जनरली शॉर्ट नोट्स नहीं बनानी चाहिए और कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज पीटी ऑलरेडी कंसाइज होता है, बट देयर आर समथिंग वैसे जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए फॉर द फाइनल रिवीजन, तो वो बनाना है मुझको, मैं वो बनाऊँगी। तो अभी नहीं, मैं सोच रही हूँ कि एक बार ऐसे सारा पहले पढ़ लेती हूँ। अभी पॉलिटी एंड आईआर ही किया है, अभी बहुत सारा साइंस एंड टेक करना है, इकोनॉमी करना है, तो इसके बाद तो मैं इकोनॉमी पढ़ूँगी। इकोनॉमी एक्चुअली मैं रिवाइज़ भी अब करना शुरू करूँगी, क्योंकि पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, आईआर का तो ना भी टेस्ट दिया है ना भी वैसे पढ़ा है, आईआर की सिर्फ पीटी पढ़ी है। तो फिर जो है क्या बोल रही थी, हाँ, तो अभी इकोनॉमी वैसे भी रिवाइज़ करूँगी, उसी के साथ साथ पीटी भी पढ़ूँगी, तो देखते हैं। बाय द वे अभी थोड़ा मतलब नॉट लाइक मैं टेबल से नहीं उठूँगी, बट ऐसे थोड़ा सा ब्रेक लूँगी और उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूँगी एक टेस्ट ज्योग्राफी का। मतलब टेस्ट सॉल्व कर रखा है, उसका आंसर मैच कराऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, तो मुझे लग रहा है कि 2 घंटे तो उसमें लग जाएंगे। तो उसको करने के बाद फिर देखती हूँ क्या करती हूँ, फिर उसका खाना वाना बनेगा। पूरा टाइम लगभग मेरा आज इसी में चला गया। और हाँ, तुम लोग भी पढ़ते रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा फ्री भी मत हो। पढ़ते रहो, स्पेशली पीवाईक्यू देखते रहो, थोड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहो।
अगर तुमने पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा तो मैंने कहा था कि 60 to 70% पोर्शन स्टैटिक से आता है, तो मेक श्योर टू रिवाइज स्टैटिक प्रॉपरली, बिकॉज अगर आप समटाइम्स करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़े रहोगे, बट अगर आपका स्टैटिक पे कमांड रहेगा तो यू विल डू गुड इन द प्रीलिम्स। तो मेक श्योर टू रिवाइज स्टैटिक प्रॉपरली एंड 3 to 4 टाइम्स। तो फरवरी तक तो एक रिवीजन, अगर अभी शुरू कर रहे हो तो फरवरी तक तो 1-2 रिवीजन हो जाना चाहिए। फिर मार्च एंड अप्रैल बचेगा तो मार्च एंड अप्रैल में करेंगे हम। चलो।